Hello friends, how are you all? Once again, you are most welcome to the YouTube channel of English Guru SK सर। आज एक बार फिर आपके लिए एक नया वीडियो ला रहे हैं दोस्तों। इस वीडियो को भी आप अन्य वीडियो की तरह शुरू से एंड तक पूरा देखना, स्किप नहीं करना, वीडियो को लाइक करना, आपको उसमें क्या पसंद आया, क्या कमियां लगी, इसके बारे में कमेंट भी करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो आज हम जो टेंस आपको पढ़ाने जा रहे हैं वो है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक वैसे ही जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और उसके बाद पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हमने पढ़ा, पहचान पैटर्न सब आपको समझ में आए, ठीक उसी तरह आज हम बात कर रहे हैं दोस्तों फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। ठीक है, अब इसमें भी वही बात है दोस्तों, जिस तरह से प्रेजेंट और पास्ट दोनों में यहाँ पर समय के साथ यानी समय और से वर्ड नज़र आता है, वैसे के वैसे ही फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी ये नज़र आएगा। सिर्फ रहा है या था की जगह रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, बैठा होगा, बैठी होगी, बैठे होंगे, खड़ा होगा, खड़ी होगी, खड़े होंगे, लेटा होगा, लेटी होगी, लेटे होंगे, पढ़ा होगा, पढ़ी होगी, पढ़े होंगे, इस तरह के सारे शब्द, ये सारे पहचान शब्द जो कॉन्टिन्यूस वालों के होते हैं वही परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के होते हैं। फर्क सिर्फ यहाँ पर समय के साथ ये सब होंगे। ठीक है, अब बात हम करते हैं चारों तरह के पैटर्न्स की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट। अब क्योंकि हम फ्यूचर टेंस की बात कर रहे हैं और आप लोगों को पहले ही मैंने अच्छी तरह से बता दिया था कि विल और शैल, जहां फ्यूचर शब्द आ जाता है दोस्तों वहां विल और शैल हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए। बस उसके बाद आगे पैटर्न वो का वही होगा जो प्रेजेंट के अंदर होता है। यानी आप लोगों को मैंने एक बात बता दी थी कि सिर्फ प्रेजेंट वाला अगर हम पैटर्न याद कर लें तो पास्ट और फ्यूचर सब उसी से बनते हैं। देखिए, हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करना पड़ेगा, दैट्स बिकॉज दिस इज कॉन्टिन्यूअस। ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर प्लस टाइम, जो कि आप जानते हैं कहाँ सिंस और कहाँ फॉर का यूज होता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करें नेगेटिव की तो 1 2 3 थर्ड नंबर पर नॉट, सब्जेक्ट विल और शैल, नॉट, बाद में हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर टाइम वैसा का वैसा ही रहेगा, मैंने लिखा नहीं है जानबूझकर। अब बात करते हैं इंटरोगेटिव की। इंटरोगेटिव में दोस्तों सबको पता है, आप समझ गए हैं अच्छी तरह से कि हेल्पिंग वर्ब पहले लिखते हैं तो हम विल और शैल में से जो सुटेबल होगी वो पहले आएगी, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर बीन, फिर फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फॉर, फिर टाइम एज इट इज। अब बात करें हम इंटरोगेटिव नेगेटिव की, वही बात, पहले विल शैल क्योंकि इंटरोगेटिव है, क्योंकि नेगेटिव भी है तो थर्ड नंबर पर सब्जेक्ट के बाद नोट आएगा और पैटर्न एज इट इज वैसा का वैसा आगे चला जाएगा, मीन्स हैव बीन, वी1, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर टाइम। अब यहाँ कल की तरह मैंने आपको WH वर्ड के भी पैटर्न लिख कर दिए हैं ताकि आप जब कभी भी WH वर्ड का यूज करें, जब सेंटेंस बनाएं तो देयर विल बी नो कंफ्यूजन इन योर माइंड। तो बात करें हम WH वर्ड की, WH वर्ड सबसे पहले आएगा विल शैल से भी पहले। इस वाले पैटर्न को आप देख लो, दिमाग में बिठा लो दोस्तों, इसी पैटर्न में सबसे पहले विल शैल के पहले WH वर्ड आ जाएगा। देखो, WH वर्ड, विल शैल, देन सब्जेक्ट, देन हैव बीन, फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस और फॉर टाइम। और इसी पैटर्न में पहले WH वर्ड आएगा अगर हमें WH के साथ नेगेटिव बनाना है। WH वर्ड, विल शैल, सब्जेक्ट, नॉट, हैव बीन, फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर टाइम एंड क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किसी भी टेंस के पैटर्न को रटना नहीं पड़ता है, उसे सिर्फ ट्रिक से अपने दिमाग के अंदर उतारना पड़ता है। अगर आप लोग मेरे इन वीडियोस को एक बार फिर शुरू से अब तक पूरे देख लेंगे तो मेरा दावा है कि आप लोगों को कोई भी पैटर्न
कभी भी रटना नहीं पड़ेगा, बल्कि पैटर्न आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली खुद चलकर आएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल से और इसको क्लियर करेंगे। दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन पर मैंने 4 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, एक एक करके। आज मैंने पहले ही बना दिए हैं ताकि मैं आपको धीरे धीरे क्लियर करके बनाना एक बार और सिखा सकूं। देखिए, पहला सेंटेंस है, सुरेश कल सुबह से खेत जोत रहा होगा। आपने पहले तो यह पहचान देखी कि रहा होगा मीन्स कॉन्टिन्यूअस, वो भी कौन सा, फ्यूचर, लेकिन टाइम भी है सुबह से, तो आपको पहचान बताई थी कि टाइम प्लस से प्लस रहा होगा, दैट मीन्स फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो पहले तो हमारा काम जो होता है फर्स्ट, वो हमें सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना होता है कि विच काइंड ऑफ टेंस इट इज। ओके, अब यहाँ देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, सुरेश। तो यहाँ पर सुरेश सब्जेक्ट को लिखा, लिखने के बाद हमें पता है कि फ्यूचर में तो विल आएगा ही आएगा, और क्योंकि परफेक्ट है तो हैव भी आएगा। हैव के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है, इसलिए बी की थर्ड फॉर्म बीन आएगी। अब यहाँ तक तो आपको दिमाग के अंदर बिठा लेना है, सुरेश विल हैव बीन। अब चलते हैं हम पीछे, जोतने को बोलते हैं प्लव, और उसमें रहा की वजह से लगेगा ing, तो बनेगा सुरेश विल हैव बीन प्लविंग द फील्ड, खेत। कब से, सिंस मॉर्निंग, सुबह से, और कब, कल। अब यहाँ यस्टरडे तो आ नहीं सकता, ये मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया था कि आने वाला कल टुमारो होता है और बीता हुआ यस्टरडे होता है। क्लियर फ्रेंड्स? अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की। उसके सारे मित्र उसका जन्मदिन मनाने के बारे में क्या सोच रहे होंगे। ठीक है, ये क्या आ गया आपका बीच में। मैंने आपको कई बार बताया है कि क्या वर्ड अगर बीच में आता है तो सेंटेंस व्हाट से स्टार्ट होता है, व्हाट, विल। ठीक है, व्हाट फिर विल के बाद आएगा सब्जेक्ट, हिज ओल्ड फ्रेंड्स हैव बीन थिंकिंग या प्लानिंग, तो ज़्यादा ठीक है कि हम प्लानिंग लिखें। ठीक है, अबाउट सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ सबसे पहले हमने क्या की वजह से लिखा, व्हाट। अब आप पैटर्न को याद करें, WH वाले पैटर्न में पहले WH वर्ड, फिर विल शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर बीन, फिर V1 में ing, फिर बाकी जो कुछ भी है। ठीक है, अब हम बात करें यहाँ पर, एंजिल अगले रविवार को 1 घंटे से कौन सी चॉकलेट खा रही होगी। ठीक है, तो कौन सी चॉकलेट, आपको कल भी मैंने बताया था कि विच के साथ, उसके साथ दी हुई वस्तु को, नाउन को हम जरूर लिखते हैं, तो विच चॉकलेट, फिर आएगा विल, फिर आएगा सब्जेक्ट। ये पैटर्न चल रहा है दोस्तों, WH, फिर विल, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर बीन, फिर ing, यानी विच चॉकलेट विल, सब्जेक्ट है एंजिल, विच चॉकलेट विल एंजिल हैव बीन ईटिंग, खा रही होगी। तो ये तो पहले आ गया, कौन सी चॉकलेट, विल आएगा ही आएगा, सब्जेक्ट आ चुका, फिर हैव बीन भी आएगा फ्यूचर परफेक्ट की वजह से। अब बचा क्या, खा रही, यानी कि ईटिंग। ठीक है, और 1 घंटे से 4 1 आवर, और नेक्स्ट संडे यानी कि अगला रविवार। अब ये 4 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर अनिश्चित समय है, संख्यात्मक मान है, नाम नहीं है। ठीक है, नाम होता है या फिक्स तो सिंस आता है, जैसे मॉर्निंग इवनिंग बताया था। अब लास्ट जो हमारा सेंटेंस है, रुद्रांश काफ़ी देर से किसे योगा सिखा रहा होगा। ठीक है, किसे यानी whom, किसको। अब इस सेंटेंस में ध्यान ये देना है कि हम यहाँ टू भी लिख सकते हैं, टू whom, क्योंकि किसको आ रहा है यहाँ पर सिखाने के लिए, तो टू whom या whom will। ठीक है, विल आएगा, फिर रुद्रांश सब्जेक्ट, हैव बीन तो आपका हर सब्जेक्ट के बाद आएगा, हर सेंटेंस में देखो आप ध्यान से, हर एक जगह पर सब्जेक्ट के बाद हैव बीन तो आपका आएगा ही आएगा। सिर्फ उसके पहले आपको ध्यान देना है कि whom, विल और सब्जेक्ट रुद्रांश, उसके बाद हैव बीन और वर्ब में ing। टीचिंग क्या सिखा रहा होगा, योगा फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो आप लोग एक बार फिर ये चारों सेंटेंस ध्यान से देख लीजिए, आपके सामने बिल्कुल एक एक चीज़ क्लियर करके सेंटेंस बताए गए हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ
कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनेट से लेकर के और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस अब तक के सारे सेंटेंस, सारे पैटर्न, सारे आइडेंटिफिकेशन और बीच बीच में जो मैंने उनकी जो इम्पोर्टेंट जो नोट्स मान लीजिए आप वो मैंने बताए हैं, वो आपको समझ में आए होंगे। और अगर आप मेरे वीडियोस को फिर से देख लेंगे तो आप लोगों के टेंस लाइफ टाइम के लिए क्लियर हो जाएंगे। और ये मेरा दावा है कि आप ज़िंदगी में कभी टेंस नहीं भूलेंगे और ना ही आपको पैटर्न को रटना पड़ेगा औरों की तरह, बल्कि पैटर्न आपको खुद अपने आप समझ में आएगा। दोस्तों, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, कमेंट करके बताना आपको टेंस पढ़ाने का मेरा तरीका कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।